हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैथ का गणित का एक और टॉपिक्स यहाँ पे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स पेपर में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसका 2 से 3 पार्ट आने वाला है क्योंकि ये चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हम लोग एक एक क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी छात्र कमेंट करके जरूर बताना किस तरीके के और वीडियो देखना चाहते हो। ठीक है, और इस तरीके के अलावे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल विजिट starkstudy.com, गूगल पे लिखिए starkstudy.com जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आप गूगल पे लिखिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे डालूंगा, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस क्लासेज में। देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सभी सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, हम लोग समझते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। यदि x बराबर a, y बराबर b और समीकरण यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b का मान ज्ञात करें। भाई देखो, x और y का मान निकालो या फिर a और b का मान निकालो, क्योंकि दोनों सेम ही है, क्योंकि x बराबर a है और y बराबर b है ना। तो x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 4। तो अब निकालो भाई, x माइनस वाई बराबर 2 है, ठीक है, और x प्लस वाई बराबर 4 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको घट जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगी आपस में, तो 2x बराबर ये 6 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगी, है ना। x बराबर 3 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में दे डालो, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3, तो y बराबर यहाँ पे 1। इसका मतलब x का मान 3 और y का मान 1 आ गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल है दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ से, जो आप सभी क्वेश्चन बना पाओगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी में डाउट लगता है क्वेश्चन में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 तथा 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0 का कोई हल नहीं हो। समझ में आ रही ना, कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त है बताओ। समांतर होने के लिए, इसका मतलब समांतर है, तो समांतर होने के लिए क्या शर्त है। समांतर होने के लिए शर्त ये है कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, होनी चाहिए ना, नॉट इजकल टू c1 अपॉन c2 होनी चाहिए। हालांकि यहाँ तक जाएगा नहीं, आपको ये a1 और b1 में ही आपको निकालना है रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बटा 6 बराबर होनी चाहिए यहाँ पे माइनस वाई बटा माइनस 2। भाई देखो यहाँ पे कौन सा मान यहाँ पे सही है। ठीक है, और कोई हल नहीं होने के लिए ना, तो कोई हल नहीं होने के लिए यहाँ पे के यहाँ पे है ना, कोई हल नहीं होने के लिए के यहाँ पे है। इसका मतलब ये -5 बटा, है ना, यहाँ पे माइनस के, तो ये माइनस माइनस चला गया, माइनस माइनस चला गया, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2, कोई हल नहीं होने के लिए। तो ये के का मान हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, के का मान यहाँ पे 10 जो है नॉट इजकल टू रखना पड़ेगा। भाई रखना पड़ेगा कि नहीं, के का मान अगर 10 नहीं रखेंगे तभी तो ये कोई हल नहीं होगा। अगर रख देंगे तो भाई ये अनंत हल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, के का मान नॉट इजकल टू 10 रखेंगे। ठीक है, इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आसानी से बन जाएंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि युगपत समीकरण इनका निकाय क्या होगा, मतलब कौन सा हल है, तो निकाल दो a1 बटा b1, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो ये 2 बटा 4, 3 बटा 6 बराबर 5 बटा 9। तो देखो ये भाई 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 5 बटा 9 नॉट इजकल टू, इसका मतलब ये क्या है, कितने हल है बताओ। ये हल है असंगत। असंगत को हम लोग कौन बोलते हैं, समांतर। समांतर को कौन बोलते हो, कोई हल नहीं हो। देखो अलग अलग नाम है, इसलिए कन्फ्यूजन मत होना, याद रख लीजिएगा। असंगत हल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं को ही हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं होने का शर्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरोधी समीकरण युग में कितने हल होते हैं। विरोधी एक अविरोधी होता है। विरोधी की बात आए तो कोई हल नहीं, इसका मतलब ये समांतर होगा।
विरोधी क्या होगा, समानांतर होगा। अविरोधी क्या होगा, असमांतर, मतलब अनंत हल वाला होगा, ठीक है, या फिर एक हल वाला। तो ये ऑप्शन नंबर ए, विरोधी समीकरण के युग्म में कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण। भाई देखो इसका निकालो a1/a2। प्रतिच्छेदी रेखाएं में कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं में ये तो कुछ होगा ही नहीं भाई। समांतर रेखाएं में कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं। और ये सॉरी, समांतर रेखाएं में क्या होगा बताओ, हाँ कोई हल नहीं। और संगत रेखाएं में, संगत रेखाएं का मतलब समझ में आ रही है ना बात, एक ही रेखा पे है ना, एक ही रेखा पे दोनों रेखा आ गई है तो इसमें अनंत हल होगा, क्या होगा, अनंत हल। तो समीकरण युग में देखो 1/2, 2/1, अरे वाह ये तो सभी अलग अलग है, तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। असंगत समीकरण के युग्म का हल, असंगत इसका मतलब समानांतर, असंगत का मतलब समानांतर, कोई हल नहीं संभव है। कितने हल, कोई हल संभव नहीं है भाई, समानांतर रेखाएं हैं। आश्रित, आश्रित समीकरण, भाई देखो आश्रित समीकरण को हम लोग अनंत हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत हल बोलते हैं। कौन सा हल बोलते हैं हम लोग, अनंत हल बोलते हैं भाई। तो याद रखिएगा आश्रित समीकरण को अनगिनत हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण युग्म, भाई a1x + b1y + c1, अरे अरे अरे, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो आलेख होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ यही बराबर है, इसका मतलब ये समानांतर है। क्या है, समानांतर। समांतर का मतलब कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं होने का मतलब समझ में आया ना भाई, कोई हल नहीं आया मतलब इसका विरोधी और समानांतर दोनों हो सकता है भाई। देखो आलेख, अगर रेखाएं पूछता ना, देखो यहाँ पे समझने का कोशिश करो, आलेख पूछा गया तो विरोधी आलेख होगा भाई, ठीक है, या फिर समानांतर ही बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पहले दिख रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही लगाना है, ठीक है, विरोधी में। नेक्स्ट को, हालांकि ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, भाई एक रैखिक समीकरण का एक घात होगा। समीकरण x + y = 6 के कितने हल हो सकते हैं भाई, तो इसके कितने हल हो सकते हैं बता दो जल्दी से। इसके भाई अनंत हल हो सकते हैं, बताओ कैसे, बताओ ना कैसे। इसलिए क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, इसका मतलब दो चर वाला समीकरण है, और दो चर वाला समीकरण जैसे ही आता है तो उसमें कितने हल हो जाते हैं, अनंत हल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट है कि एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं है भाई, कोई हल नहीं होने का मतलब समझ में आ रहा है ना बात, कोई हल नहीं होने का मतलब समझ आया ना बात, समानांतर। समानांतर का मतलब असंगत, असंगत। ऑप्शन नंबर बी 11 का क्या हो जाएगा, बी, असंगत समानांतर। समानांतर मतलब कोई हल नहीं। यदि दो चरों में एक रैखिक समीकरण 2x + 3, मुझे पता है कि आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, संगत असंगत आश्रित विरोधी अविरोधी। भाई देखो एक बार ना, एक बार नोट कर लो, ठीक है, और दिमाग में बैठा लो कि असंगत को समानांतर, संगत को प्रतिच्छेदी, या फिर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, संपाती रेखाएं बोलते हैं। असंगत को क्या बोलते हैं, समानांतर, और संगत को प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं, ठीक है। और विरोधी को, विरोधी को क्या बोलते हैं, समानांतर, और अविरोधी को, दोनों रेखाएं जो बच जाता है दोनों रेखाओं को बोलते हैं, ठीक है। आश्रित, आश्रित समीकरण हम लोग अनंत हल वाले को बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 नंबर, यदि दो चरों में एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = -6 = 0 तो x अक्ष तथा y x अक्ष और y अक्ष को कहाँ कहाँ काटता है। इसका मतलब समझ आया, x का मान और y का मान हम लोग क्या क्या रखेंगे भाई, यहाँ पे 0 आ जाए तो वही आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 और 2, अगर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -6 = 0, क्या होगा बताओ, 3 और यहाँ पे 2 हो जाएंगे जो x अक्ष और y अक्ष को काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि युग्म समीकरण
2x+y बराबर 6, 4x-2y बराबर, अरे हल कोई हल नहीं, या फिर दो हल, या फिर दो हल। भाई दो हल कैसे हो जाएगा इसमें बताओ? दो हल का तो कोई बात ही नहीं है भाई। या तो कोई हल नहीं होगा, या फिर अद्वितीय हल होगा, या फिर अपरिमित, अपरिमित मतलब अनंत हल होगा। तो 1/4, 1/-2 बराबर 6/4। ये देखो तो कौन सा हल है भाई, ये देखो तो ये कौन सा हल है यहाँ पे बताओ? कोई बराबर है क्या आपस में? कोई भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, प्रतिच्छेदी रेखा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax+b+c बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 15 है कि रैखिक समीकरणों के आश्रित युग्म को, भाई देखो आश्रित जैसे ही आता है ना, क्या लगाओगे बताओ? संगत। क्या लगाओगे? संगत, आश्रित संगत। नेक्स्ट है कि समीकरण निकाय 5x+2y बराबर 0 और ax-3y बराबर 0 के अनगिनत हल के लिए a का मान अनगिनत हल जैसी बोल दिया जाए तो इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। माफ कीजिएगा बच्चा, 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर होता है c1/c2। a1 के जगह पे 5/a, b1 के जगह पे 2/-3 और c बराबर कितना है? 0/0। अरे वाह, हमको यहाँ पे 2/-3 लाना है। तो a का मान हम लोग क्या रखेंगे? तो a का मान निकालने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आपस में। तो 2a बराबर -15, तो a बराबर कितना? -15/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, काफ़ी सिंपल है भाई। 17 समीकरण निकाय x+y बराबर 2, 2x+ay बराबर 4 के अनगिनत हल होने के लिए ए का वैल्यू क्या होगा? यही ना है? तो ए के लिए क्या होगा यहाँ पे बताओ? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण डैश कहलाता है। अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण डैश कहलाता है। जैसे अद्वितीय आ गया भाई, अद्वितीय इसका मतलब बताओ? अविरोधी। क्या बोलोगे? अविरोधी, है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, अविरोधी। और अविरोधी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी को क्या बोलते हैं? एक हल, मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब केवल और केवल एक हल। के किस मान के लिए समीकरण निकाय, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, के किस मान के लिए समीकरण निकाय? संपाती। संपाती का मतलब अनंत हल। अनंत हल होने मतलब सभी आपस में बराबर हो जाए। तो बराबर कर दो भाई, कर दो। चलो कर देते हैं, अरे कर देते हैं, कर देते हैं। देखने से लग रहा है के का मान 4 होगा भाई। लग रहा है कि नहीं बताओ? लग ही रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चरों में रैखिक समीकरण का हल एक बिंदु। क्या होगा? एक बिंदु। दो चर है लेकिन रैखिक समीकरण है भाई, तो एक बिंदु पर ही कटेगा। 21 व्यापक समीकरण का अद्वितीय हल के लिए क्या संबंध होता है? तो अद्वितीय हल होने के लिए संबंध होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 भाई, नॉट इक्वल टू c1/c2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भाई। तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्या होता है? सी इज द राइट। ये चलेगा, ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। जहाँ भी देखोगे भाई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जैसे ही आए, इसका मतलब समझ लेना वो क्या है? क्या है बताओ? अद्वितीय हल। इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब केवल एक हल। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस किए भाई? हम लोगों ने कर लिए है यहाँ पे टोटल
20 क्वेश्चंस, कितने 21 क्वेश्चंस। इसके आगे के हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियोज में कवर करेंगे भाई, इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। जानकारी मिला है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो जाके सभी प्रैक्टिस सेट जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इसी का पार्ट सेकेंड में, ठीक है।